आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जो कि इस देश के युवा को रिप्रेजेंट करते हैं। आरआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के जो छात्र हैं हमारे साथ आज हर्ष अग्निहोत्री। तो ऐसा क्यों आपने आरआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को ही क्यों चुना? अगर आप सोचिए कि एक एम्बुलेंस फंसी हुई है और उसमें पेशेंट है, कुछ इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। मेरे पापा चंडीगढ़ जाना चाह रहे थे। क्या भूमिका निभा रहा है और आपने एआई को क्यों चुना इस सिस्टम में लाने की? तो क्या अभी तक किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर में इस चीज़ की टेस्टिंग हुई है आपके सिस्टम की? हमारा देश भारत विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है और इस जनसंख्या के साथ आती हैं कई सारी समस्याएं, जिसमें से एक बहुत ही कॉमन सी समस्या है और जिसका इम्पैक्ट हमारे समाज पर बहुत ज़्यादा होता है, वो है ट्रैफिक जैम की समस्या। आज आप मान लीजिए स्टेशन के लिए निकले हैं अपनी ट्रेन पकड़ने, लेकिन आप स्टेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं ट्रैफिक जाम की वजह से, तो आपको कितना गुस्सा आता है। लेकिन उसी जाम में अगर आप सोचिए कि एक एम्बुलेंस फंसी हुई है और उसमें पेशेंट है और वो समय पे अस्पताल ना पहुंच पाए और उसकी मृत्यु हो जाए, कहीं पर आग लगी है और दमकल की गाड़ी समय पर आग वाली जगह तक ना पहुंच पाए, तो सोचिए कितना जान माल का नुकसान हो सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार 2016 में बिलासपुर ज़िले में एक ऐसा जाम लगा था जिसकी वजह से कई ऐसे लोग जो कि स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे, उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन वो समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाए, सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक जैम की वजह से। और मृतकों की संख्या लगभग 12 के करीब थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कुमार और आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जो कि इस देश के युवा को रिप्रेजेंट करते हैं। वो युवा जो कि जोश से भरा हुआ है और इस देश को एक नई दिशा में ले जाने की बुद्धिमत्ता भी रखता है। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा आरआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के सीएसई के छात्र हर्ष अग्निहोत्री का। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल वीडियो में। थैंक यू सो मच सर। तो हर्ष का इंट्रोडक्शन मैंने आपको करा दिया। हर्ष ना ही एक इनोवेटिव स्टूडेंट हैं, बल्कि इन्होंने एक ऐसी तकनीक ईजाद की है जो कि ट्रैफिक मैनेजमेंट को बहुत ही सरल बना देगी, और ना सिर्फ सरल बनाएगी बल्कि कई लोगों का टाइम भी बचाएगी। तो हर्ष, आप पहले तो हमें ये बताइए कि ये प्रोजेक्ट क्या है, इसका नाम क्या है और ये कैसे हमारे समाज को जो है एक नई दिशा देगा और हमारा टाइम भी सेव करेगा और ट्रैफिक को इफ़िशिएंटली मैनेज करेगा। सर, सबसे पहले प्रोजेक्ट का जो टाइटल है वो एआई बेस्ड स्मार्ट ट्रैफिक लाइट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि ट्रैफिक लाइट की जो भी टाइमिंग्स है उनको मैनेज करेगा, उन्हें पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूट करेगा व्हीकल्स की डेंसिटी के हिसाब से। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑब्वियसली इंडिया में मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड बन गया है 2025 के सर्वे पे, बिल्कुल। और उस पे उत्तर प्रदेश हमारा मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। तो जिस जगह पे अब ऑब्वियसली सी बात है मोस्ट पॉपुलेशन है, तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा व्हीकल्स, जितनी ज़्यादा व्हीकल्स उतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम। तो ट्रैफिक जैम को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये प्रोजेक्ट को इनोवेट किया है, और इसमें ट्रैफिक लाइट की जो भी टाइमिंग है वो एज़ पर व्हीकल्स की डेंसिटी, यानी कि जिस भी लेन पे जितनी भी व्हीकल्स हैं उस हिसाब से वो उसको कन्वर्ट करेगा, उस हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो मतलब आपने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जो ऑटोमेटिक तरीके से ट्रैफिक सिग्नल को एग्जीक्यूट कर पाएगा और जिस लेन में हमारी भीड़ ज़्यादा है उसे पहले निकालेगा, जिसमें कम है उसे बाद में निकालेगा। ऐसा कुछ है ये सिस्टम? हाँ, ऐसा कुछ है। और वैसे बाद में या पहले का तो नहीं हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रैफिक लाइट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है। तो बाकी पहले और बाद में तो नहीं, बट हाँ, जो लेन जिसमें कम गाड़ियाँ हैं उसको कम सेकंड्स में निकाल के बचे हुए जो सेकंड्स हैं वो दूसरी लेन को ऑटोमेटिक वो ट्रांसफ़र कर देगा, और उसमें वो टाइमिंग को ऐड कर देगा, जिससे जिस भी लेन में ज़्यादा व्हीकल्स हैं वो उसमें ज़्यादा टाइमिंग मिल सकती है, और उस लेन के जितने ज़्यादा व्हीकल्स हैं ज़्यादा टाइम पे उस टाइम पे निकल सकते हैं वो। खैर, आपने बहुत बड़ी समस्या को उठाया है और उसका समाधान ढूंढने की कोशिश की है। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि ये समस्या आपके दिमाग में आई कैसे? कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ या कोई ऐसी घटना थी जिसने आपको इंस्पायर किया इस सामाजिक समस्या को सॉल्व करने का? यस सर, आपने इंट्रोडक्शन के टाइम पे ही बोला था कि हम रेलवे स्टेशन तक टाइम से पहुंच नहीं पाते हैं, तो जी। ऐसा ही कुछ इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। मेरे पापा चंडीगढ़ जाना चाह रहे थे, उनकी मीटिंग थी, तो उस टाइम पे उनकी जो ट्रेन है वो छूट गई थी ड्यू टू ट्रैफिक लाइट्स। और
क्या कहते हैं कि कानपुर, मैं बेसिकली कानपुर से बिलोंग करता हूँ। तो कानपुर में जब रेलवे स्टेशन हम लोग जाते हैं तो एक चौराहा मिलता है, उसको पार करना ही करना है। जी। तो मतलब वहाँ पे ऐसा मैनेज है कि बहुत ऑपरेटर एक तो पहले यूज़ होता है वहाँ पे, एक ट्रैफिक पुलिसमैन रहता है वहाँ पे, वो बाई बटन्स उनको यूज़ करता है, उनको चलाता है। तो बहुत पीछे तक जाम लग जाता है, और वो एक ही प्रॉपर रोड है, मतलब एक पुल है, उसी से हम लोगों को निकल के जाना होता है। तो वहाँ पे ही मैं मतलब पुल के सबसे लास्ट में ही खड़ा था, और वो हम लोग मुश्किल से शायद 5 या 6वीं बार में हमारी गाड़ी जो है निकल पाई थी उस ट्रैफिक लाइट से। तो मतलब जैसा आपने बताया कि अभी तक जो एक पारंपरिक ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम है उसमें एक ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो जो आपका सिस्टम है, क्या इसमें कोई ऑपरेटर चाहिए होता है, या ये एक वन टाइम सेटअप है और ऑटोमेटिकली ये चीज़ें चलती रहती हैं? सर ये वन टाइम सेटअप है, और ऑपरेटर तो इसमें जबकि ऑटोमेटिक ही है, एआई बेस्ड है, तो ऑटोमेटिक ही चलेगा, तो ऑपरेटर तो कोई यूज़ नहीं करना पड़ेगा। हाँ, हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हम हर मंथ या हर वीक में उस चीज़ को मेंटेनेंस करेंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग है, कोडिंग है, तो उसमें बग्स आना, एरर्स आना, ये सब चलता रहता है। तो हम उसको मेंटेनेंस करने पे उस पे ध्यान देंगे। आपने नाम लिया एआई का, हाँ जी। तो एआई बेसिकली इस जो आपका सिस्टम है इसमें क्या भूमिका निभा रहा है, और आपने एआई को क्यों चुना इस सिस्टम में लाने के लिए? अ, जब हमारे साथ कुछ होता है तो हमारे बॉडी में नर्व सेल्स होती हैं, जी। एज बायोलॉजी पे न्यूरॉन्स जिन्हें कहते हैं। न्यूरॉन्स जिसे कहते हैं। तो वो क्या करती हैं, हमें मैसेज पहुंचाती हैं हमारे ब्रेन तक। मान लीजिए बिल्कुल सही। आपने किसी आग पे हाथ रखा, तो वो आपके तुरंत मिली ऑफ सेकंड्स में आपके ब्रेन को वो बता देगा कि हाँ, आपके इससे प्रॉब्लम है, आप वहाँ से हाथ हटा लीजिए। बिल्कुल सही। तो हम चाहते हैं कि हमारी ट्रैफिक लाइट्स भी इसी तरह से वर्क करें, उन्हें भी कुछ पता चले, उन्हें भी आगे की चीज़ों का एहसास हो, कुछ हो। तो उसी बेस पे इसी को कहते हैं एआई, कि हम एआई मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ को हम उसमें ब्रेन डालते हैं। मेनली आप एक मशीन को सोचने समझने की क्षमता दे रहे हैं, हाँ, और इस सिस्टम में इसका यही उपयोग है। यस सर, इसमें ये एआई का यही उपयोग है कि हम इसमें उसको सोचने पर, उसको ब्रेन डाल रहे हैं, उसको सोचने पे उसमें ध्यान देंगे, और उस हिसाब से ही वो ट्रैफिक को मैनेज करेगा और टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो ट्रैफिक को एआई ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा, किस बिहाफ पे डिटेक्ट करेगा? नंबर ऑफ व्हीकल्स के हिसाब से, या फिर जो हमारी टाइमिंग है, टाइम ड्यूरेशन जो नॉर्मल होती है 30 सेकंड से 60 सेकंड वाली, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करता है, या सेल्फ ऑटोमेटेड कोई एल्गोरिदम आपने बनाई है? सर इसके एल्गोरिदम इस टाइप से है कि व्हीकल्स की डेंसिटी, जैसे मैंने बोला था कि किस भी लेन, कौन सी लेन में कितने व्हीकल्स हैं, वो जो हमारा कैमरा है इसमें हार्डवेयर भी यूज़ होगा, हाईटेक कैमरे यूज़ होंगे। तो वो जो कैमरा है वो डिटेक्ट करेगा कि कितनी व्हीकल्स हैं, यानी 5 हैं, 10 हैं, 12 हैं, तो उस व्हीकल्स को डिटेक्ट कर पाएगा। उस हिसाब से मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि 5 व्हीकल्स हैं, 5 व्हीकल्स को निकलने में मुश्किल से 10 या 15 सेकंड्स लगेंगे। तो बचे हुए जो टाइम है वो हम लोग जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेगी, जो नेक्स्ट लेन का टाइम होगा वो उसमें जाके बचा हुआ टाइम उसको ऐड ऐड करके कर दे देगा। देगी। उस तो अगर उस लेन में फॉर एन एग्जांपल ज़्यादा व्हीकल्स हैं, और वो कितने भी टाइम में निकल सकती हैं, मान लीजिए हो सकता है वो उस भी लेन का टाइम बच जाए, तो वो अगेन उस टाइम को रख के दूसरी लेन को, जो भी नेक्स्ट लेन होगी, दूसरी लेन को वो ट्रांसफ़र कर देगी। मतलब अगर ये सिस्टम इम्प्लीमेंट होता है तो यातायात व्यवस्था बहुत ही स्मूथली रन करेगी। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो आपने टेक्निकल बातें बहुत सारी बताई। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ये आरआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के जो छात्र हैं हमारे साथ आज, हर्ष अग्निहोत्री, ये अपने इंस्टीट्यूट के टॉपर भी हैं, और इन्होंने ये सिस्टम इजाद करा है जब, तो इनके कॉलेज की भी भूमिका आज इनसे जानेंगे हम कि क्या रही है इनकी कॉलेज की भूमिका इनके इस प्रोजेक्ट में। तो आपका कोई ऐसा मोमेंट बताइए जो मतलब कॉलेज ने आपको सपोर्ट किया है इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए? सर बेसिकली आरआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में जो फैकल्टीज़ हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, वो सिर्फ बुकिश लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान ना देके हमारे प्रैक्टिकल स्किल्स पे ध्यान देते हैं, और कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी ध्यान देते हैं। और इसी बेस पे हमारे जो एचओडीज़ हैं, हमारे फैकल्टीज़ हैं, उन्होंने जब ये लैंग्वेजेस हम लोगों को सिखाना शुरू करी थी, जब प्रैक्टिकल सिखाना शुरू करते थे, तो उन्होंने मोस्टली जो हमारा ध्यान दिया था वो इनोवेटिव आइडियाज़ पे ही दिया था कि आप लोग कुछ ऐसा बिल्ड करो कि
कॉलेज का भी नाम हो, आपका भी नाम हो, और हम उस चीज़ को आगे ले जाने में आप लोगों की हेल्प कर सकें। तो वह अब एज़ अ टॉपर मेरे को आगे ही रहना था हमेशा, तो मैंने कुछ सोचा, तो उससे इससे इस प्रोजेक्ट से पहले मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। जी जी। तो वो ऑलरेडी जो है कह सकते हैं कि इनबिल्ट है, बना हुआ है। तो जब मैंने इस चीज़ को अपने कॉलेज में, जो हमारे डीन एकेडमिक्स हैं मिस्टर दुर्गेश वर्मा सर, तो जब मैंने उनके पास इस चीज़ का प्रेजेंटेशन रखा, तो उन्होंने बोला कि ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें कुछ भी तुमने नया नहीं किया, और जी जी। ये इससे बेटर बना हुआ है। हम्म। तो उस टाइम पे मैंने उस चीज़ को वहीं पे ब्रेक कर लिया था, और फिर मैंने इस चीज़ को सोचना शुरू करा था कि क्योंकि इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम में भी कैमरा यूज़ होता है, जी। तो कैमरे से तो मैं ऑलरेडी मतलब फ्रेंडली हो चुका था इंट्रूजन वाले में। तो मेरे को पता था कि इसमें भी कैमरा ही यूज़ होना है, तो इधर पे मेरे को इस चीज़ की आसानी हो गई थी कि फ्रेंडली मैं हो गया था कैमरे से, तो मैंने यहाँ पे कैमरे वाली चीज़ें संभालनी थी। अब मेरे को टाइम का मैनेज करना था कि टाइम को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फिर उस चीज़ को मैंने रिसर्च करी गूगल बुक्स पे, कि ट्रैफिक जो हमारा है वो ट्रैफिक लाइट्स कैसे मैनेज होती हैं, जो ई चालान्स होते हैं वो कैसे वो मैनेज कैसे होते मैं हैं। तो उस हिसाब से मैंने इसको फिर बिल्ड किया था। तो आपने बताया, आपने काफ़ी कुछ टेक्निकल बातें भी कही और कई लैंग्वेजेस का नाम लिया। तो मैं जानना चाहूँगा कि इस सिस्टम को डेवलप करने में मेनली आपने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की, कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करी, जिससे कि ये सिस्टम आज तैयार हो पाया है? जो इसका पूरा फ्रेमवर्क है वो पाइथन से है, वो जेंगो का यूज़ किया गया है, क्योंकि जेंगो जो है वो ज़्यादा डेटा सेट को कवर करता है। और जो लैंग्वेज है इसमें पाइथन यूज़ करी गई है, जिसमें एक हम्म। मॉड्यूल आता है हमारा ओपन सीवी, उस चीज़ का यूज़ किया गया है, और पूरी मशीन लर्निंग है। बहुत बढ़िया। तो ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जी। तो ये आपने बेसिकली सीखी कहाँ से? क्या आपके कॉलेज ने ये आपको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करी है, या जो है जो आपकी फैकल्टीज़ हैं वो आपको क्लासरूम में ऐसी लैंग्वेजेस से फेमिलियर बनाते हैं? सबसे पहले तो मैं क्लास से ही फैमिलियर हुआ था पाइथन से, और हमारे सिलेबस का था ये। तो फिर उसके बाद जब हम नेक्स्ट सेम में आए, तो हमें समर ट्रेनिंग करनी होती है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो समर ट्रेनिंग करने के लिए हमें या तो कोई कंपनी या तो कोई इंस्टीट्यूट में जाके कुछ सीखना होता है। जी। तो मेरा पाइथन में थोड़ा पहले से ही इंटरेस्ट था, तो इस वजह से मैंने पाइथन को चूज़ किया, और फिर मैंने कानपुर में जाके इस चीज़ की क्लासेस ली थी, और वहाँ से मैंने पूरी चीज़ें सीखी। तो फिर मेरा और इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ, क्योंकि मैं ज़्यादा उस पे आने लगा था। फिर मैंने एआई और मशीन लर्निंग, डेटा साइंस पे थोड़ा-सा वर्क किया। हर्ष, जैसा कि आपने बताया कि आप कानपुर से बिलॉन्ग करते हैं, यस। लेकिन आप जो अपनी एजुकेशन है वो लखनऊ से कर रहे हैं, वो भी आरआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से। तो ऐसा क्यों, आपने आरआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को ही क्यों चुना? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहले जब मैंने 2022 में 12th पास आउट किया था, उस टाइम पे कानपुर के जिस कॉलेजेस में मैं एडमिशन लेना चाहता था, वहाँ पे सीएसई नहीं थी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। देन मेरे को जो अपने नियर बाय सिटीज़ लगी, वो मेरे को लखनऊ ही लगी थी। तो देन मैंने गूगल सर्च किया जी। कि किसका कौन से कॉलेज का रिज़ल्ट और रेटिंग्स अच्छी हैं। देन पूरा सब कुछ सर्च वर्च करके जब मैं आया, तो आरआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कि बख्शी तालाब में है, वो मेरे को बेस्ट लगा, क्योंकि उसका जो रिज़ल्ट है वो 100% जाता है, जो प्लेसमेंट है वो भी 100% जाता है। तो डेट्स वाई मैंने आरआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को चूज़ किया था। तो आपने गूगल सर्च से ये पता किया कि कौन सा इंस्टीट्यूट सबसे बढ़िया है लखनऊ में? हाँ, यस सर। मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि आरआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ना सिर्फ अच्छी एकेडमिक्स एजुकेशन देता है, बल्कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर और इंडस्ट्री ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, जिसकी वजह से इनके जो छात्र हैं वो हर साल बड़ी नामी गिरामी एमएनसीज में और कई सरकारी पदों पर भी हैं। तो इससे पता चलता है कि क्वालिटी एजुकेशन कितनी मैटर करती है हमारे देश के युवा को आगे ले जाने के लिए। तो हर्ष, प्रोजेक्ट पे वापस आते हैं। यस सर। आपने अपने कॉलेज का जिक्र किया, तो कॉलेज का एक एनवायरनमेंट बताइए कैसा है? आरआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का एनवायरनमेंट, आपने प्रोजेक्ट डेवलप किया है वहाँ पे, तो कैसा रहा वहाँ का जो आपका एक्सपीरियंस है, वो बताइए हमसे। सर, कॉलेज के जो फैकल्टीज़ हैं वो बहुत फ्रेंडली नेचर के हैं, और जो डिसिप्लिन है वो भी वहाँ का बहुत अच्छा है। कोई बदतमीज़ी नहीं, या कोई कुछ गलत नहीं कर सकता है वहाँ पे, क्योंकि हमारे जो डीन एकेडमिक्स है वो भी डिसिप्लिन को ज़्यादा फॉलो करते हैं। और जब मैंने ये प्रोजेक्ट को इनोवेट कर लिया था, पूरा जी जी। डेवलप कर लिया था,
देन मैं अपने जो हमारे डीन एकेडमिक्स हैं मिस्टर दुर्गेश शर्मा सर, मैं सबसे पहले उनके पास गया था, उनको प्रेजेंट करा था, उनको बाकायदा ये चला के दिखाया था कोड वगैरह। देन उन्होंने मेरे को ये बोला था कि आप जाइए एक बार अपने जॉइंट सेक्रेटरी जो कि मिस्टर चित्रांशु अग्रवाल सर जी हैं, जी जी। उनके पास आप लेके जाओ और वो शायद आपकी थोड़ी सी हेल्प करेंगे। तो थोड़ी सी नाम सुन के मैं थोड़ा सा वो हुआ था, बट जब मैं चित्रांशु सर के पास गया, उन्हें पूरा प्रोजेक्ट के बारे में समझाया, उन्हें दिखाया, देन वो भी बहुत खुश हुए थे और उन्होंने बोला था कि हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और तुम रेडी रहो अपनी चीज़ों के साथ में, डॉक्यूमेंट्स के साथ, और हम इसको पेटेंट के लिए भेज रहे हैं, रजिस्ट्रेशन, जो कि एक सॉफ्टवेयर या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और जितना भी उसमें जो भी खर्चा वगैरह होगा वो सब कॉलेज स्पॉन्सर करेगा। तो और जो रिसर्च पेपर है जी। जो कि वो भी बहुत मायने रखता है हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए, हमारी रिसर्च के लिए, तो वो भी उसमें भी सर ने मेरी पूरी हेल्प करवा रहे हैं और उसका प्रोसेस जो है अभी वो कंटिन्यू चल रहा है। तो मतलब आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया गया है इंस्टीट्यूट की तरफ से यस सर। इस प्रोजेक्ट को पेटेंट कराने के लिए। यस सर। तो पेटेंट हो जाएगा तो एक तरीके से इस पूरी सिस्टम से, इस पूरी टेक्नोलॉजी से आपका नाम हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। हाँ। यस सर। ये सिस्टम कहीं भी इम्प्लीमेंट होगा तो आपके नाम के साथ ही होगा। जी। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है और एक ऐसी लीडरशिप देखने को मिल रही है चित्रांशु सर की तरफ से कि बच्चे ने एक प्रोजेक्ट बनाया, वो प्रोजेक्ट ऐसा है जो समाज की बहुत बड़ी समस्या को सॉल्व कर रहा है, तो और उसका हर तरीके से सपोर्ट किया है और उसको आगे बढ़ने की एक प्रेरणा भी दी है। तो आपने कॉलेज का एनवायरनमेंट बताया, कॉलेज की ट्रेनिंग बताई। अभी जैसे मतलब ये सारी पढ़ाई की बातें हो गई, कॉलेज में कुछ और भी चीज़ें होती हैं, मतलब फेस्ट हो गया या खेल कूद हो गई, या सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही चीज़ें चलती रहती हैं? नहीं, पढ़ाई जो है वो मेन फोकस है और ऑब्वियसली मेन फोकस पढ़ाई का होना भी चाहिए, बट बच्चे हैं, उनको थोड़ी सी चीज़ें चाहिए होती हैं फॉर एंटरटेनमेंट, तो उसके लिए कॉलेज में प्रज्ञान होता है। तो प्रज्ञान जो है वो आपके कॉलेज का एनुअल फेस्ट है और लगभग 7 दिनों तक चलता है। यस सर। तो आपने बताया यहाँ पर लगभग 4-5 दिन तो खाली गेम्स को ही डेडिकेटेड होते हैं। यस सर। मैं जानना चाहूँगा, एज अ युवा आपका क्या फेवरेट गेम है? किस गेम में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है? गेम्स की सर बात करते हैं तो ऑब्वियसली जो सबका ही फेवरेट है, पबजी, BGMI, वो भी मेरा फेवरेट है, और इंडोर आउटडोर गेम्स की बात करेंगे तो फुटबॉल मेरे थोड़ा मन करता है खेलने वेलने का, मैं कभी कभी खेलता हूँ। फेवरेट खिलाड़ी कौन है आपका फुटबॉल में? सर ऐसा कोई फेवरेट खिलाड़ी नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रखता हूँ, मैं देखता वेखता भी नहीं हूँ। अच्छा, हाँ। मेनली आप खेलने में बिलीव कर रहे हैं, बस उतना ज़्यादा बस। देखते नहीं हैं। हाँ, देखने में मेरा वो नहीं है, टाइम वेस्टिंग है, उनको देखना क्या ही है। तो आप कोडिंग में टाइम ज़्यादा व्यतीत करना चाहते हैं इंस्टेड हाँ। ऑफ गेम्स। यस सर। लेकिन आपने बताया कि ई गेमिंग में आपका बहुत इंटरेस्ट है, हाँ सर। उसमें आप कितना टाइम देते हैं? सर और मैं हॉस्टल में रहता हूँ कॉलेज के, और बहुत सारे जूनियर्स हैं और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, तो एक सेशन रहता है हमारा रात में 2-2.5 घंटे का, जिसमें हम अच्छा। लोग पूरा 3-4 गेम्स हमारे निकल जाते हैं, 1-2 चिकन डिनर वगैरह भी हो जाता है। अरे बहुत अच्छी बात है। आप एक हॉस्टलर हैं, तो हॉस्टल का एनवायरनमेंट कैसा है? जो आपके साथी हैं उनका सपोर्ट कैसा है और उनसे यारी दोस्ती कैसी है? सर यारी दोस्ती तो सबसे ही है, अच्छी है, और मेरा रूममेट है, जो कि मेरे से जूनियर है 1 साल, और वो बहुत अच्छा है, वो मेरे को बहुत सपोर्ट करता है सारी चीज़ों में। अगर मैं कभी मेरे से, एक होता है हमारे में HTML जो होता है जी जी वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए, जी जी जी। तो वो मेरे को थोड़ा सा वो लगता है कि कौन टाइम वेस्ट करे, तो मैं वो उसको दे देता हूँ कि भाई तू करके दे दे मेरे को, तो वो मेरे लिए इतना सब कुछ कर देता है। तो वो एनुअल फेस्ट है हमारे यहाँ का, और वो जो है वो 1 वीक तक पूरा चलता है। 1 वीक यानी कि उसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ भी रहेंगी। अच्छा, पूरा का पूरा फेस्ट मतलब आपका 1 वीक का होता है? हाँ, 1 वीक का उसमें पूरा क्या क्या फेस्ट होता चीज़ें है। हो रही हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं? उसमें लाइक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ सबसे पहले 3 दिन तक चलती हैं। सारे तरह के स्पोर्ट्स होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल एटसेट्रा, जो भी है, इंडोर आउटडोर आप जो भी खेल लेते हो, आपकी जिसमें भी रुचि हो। और सबसे जो मेन आजकल के जो बच्चे हैं, जो सबसे ज़्यादा उन्हें पसंद है, वो ई गेमिंग्स है। तो ई गेमिंग्स का भी पूरा एक टूर्नामेंट होता है उन्हीं 3 दिन में। पबजी, लूडो, तो ई फ्री गेमिंग फायर। के लिए तो एक प्रॉपर सेटअप चाहिए होता है, एक प्रॉपर लैब चाहिए होगी अगर हम करना चाहें, तो वैसा कुछ है आपके आरआर हाँ, ग्रुप में? हमारा सेमिनार हॉल है, तो उसमें पूरा सारा सेटअप रहता है,
और फिर जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स और वॉलंटियर्स होते हैं उस गेम के पर्टिकुलर, वो इस चीज़ को पूरा हैंड अप करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये जान करके। तो प्रोजेक्ट पे वापस आते हैं, और मैंने एक चीज़ और सुनी है इस प्रोजेक्ट के बारे में, कि इस प्रोजेक्ट में इमरजेंसी व्हीकल्स को लेकर के, यानी एम्बुलेंस और हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हो गई, ऐसी चीज़ों को लेकर के कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं। तो हर्ष, आप हमारे व्यूवर्स को बताइए कि ऐसा क्या स्पेशल आपने किया है जो कि इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए और स्पेशल व्हीकल्स के लिए है इस सिस्टम में। सर, इमरजेंसी व्हीकल्स आपने देखा होगा कि पहली बात तो ये राइट्स है, सभी इमरजेंसी व्हीकल्स को ये राइट्स है कि वो अपनी जो गाड़ी है वो किसी भी रॉन्ग लेन में जा सकते हैं, बिना किसी के रूल के या बिना किसी कुछ के। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब एक मैंने आर्टिकल देखा था, मोबाइल में ही देखा था कि दिल्ली में एक ऐसा केस हुआ था कुछ सालों पहले कि एम्बुलेंस जो है वो रॉन्ग साइड पे जा रही थी, उसमें जी पेशेंट था, जी जी ड्राइवर, और सामने से एक साइकिलर आ रहा था। तो वो साइकिलर मतलब ऑब्वियसली बुढ़े थे, तो उन्हें वो टच हुई, उनकी व्हीकल्स एम्बुलेंस टच हुई और वो उनकी ऑन द स्पॉट पे डेथ हो गई, मतलब टोटल मतलब जो एक्सीडेंट हुआ, साइकिलर आ रहा था वो ऑन स्पॉट डेड डेथ हो हो गई। गया। हाँ, तो इसमें क्या है कि भाई अब डेथ तो हो गया तो वो भागेगा तो है नहीं एम्बुलेंस, बिल्कुल तो पेशेंट का भी जो टाइम है, अगर मान लीजिए पेशेंट में बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो वो भी ऑलमोस्ट चला ही जाएगा। बिल्कुल और बिल्कुल। ड्राइवर है, उसकी भी वो लाइफ है, उसकी भी सब कुछ है, वो भी एक इंसान है, उसकी भी लाइफ का खतरा है, और जो रोड पे चल रहा है उसकी भी लाइफ का खतरा है। बिल्कुल। तो और जो आपने देखा होगा चौराहों के कुछ किलोमीटर पहले कोई कट नहीं होता है कि हम किसी भी लेन में डाल दें, जी तो वो जी लोग बहुत पीछे से घूम के आते हैं। जी तो उस वजह से काफ़ी लोग जो हैं उस लेन पे, बहुत सारे ही लोग चलते हैं, ऐसा नहीं कि लेन खाली रहती है, जी, बिल्कुल बहुत सारे। डिस्टरबेंस तो ज़रूर क्रिएट होगा हाँ, इससे। डिस्टरबेंस बिल्कुल क्रिएट होगा। और कुछ होते हैं जो पेडेस्टर्स होते हैं, पैदल चल रहे होते हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ें हैं। तो उस वजह से मैंने इस पे थोड़ी ये स्पेशलाइजेशन डाली थी कि जो सेंसर्स होंगे वो इसमें यूज़ किए जाएंगे, ताकि जो एम्बुलेंस अगर लेन पे आ रही है तो ऑब्वियसली सी बात है वो हूटर यूज़ करेगी, बिल्कुल यूज़ करेगी। तो उस साउंड को, पर्टिकुलर साउंड को डिटेक्ट करके हम उस पर्टिकुलर लेन को, उस पर्टिकुलर सिग्नल को ग्रीन कर देंगे ऑटोमेटिक। मतलब कि किसी भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूव कर रही होगी ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स, तो वो किसी भी लेन की तरफ हो, मतलब रेड लाइट या ग्रीन लाइट किसी भी उस जगह पे हो, किसी भी लेन पे हो, तो वो जिस जगह पे ग्रीन होगी उसको ऑटोमेटिक वहीं पे रोक देगी, रेड कर देगी, और जहाँ पे भी ये एम्बुलेंस जिस लेन पे आ रही होगी उस लेन को ये ग्रीन कर देगी, जिससे जो लेन है वो उनके लिए खुल जाए और जो पेशेंट है वो अपनी डेस्टिनेशन, अपने हॉस्पिटल तक। मेनली ये सिस्टम एम्बुलेंस और इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए एक सिक्योर पाथ प्रोवाइड कर देगा, हाँ, ताकि जो भी पेशेंट है या जो भी इमरजेंसी है उससे हम केटर कर सकें। जी, राइट। राइट। चलिए, ये बहुत अच्छा एक कह लीजिए फीचर कह लीजिए, या एक अच्छी तकनीक इन्होंने यूज़ की है इस सिस्टम में, ताकि ना सिर्फ समय बचे, बल्कि जो पेशेंट है या जो हमारी इमरजेंसीज़ हैं उसको हम अच्छे से हैंडल कर पाएँ। तो आपने एक चीज़ यहाँ पर बोली, हूटर्स। यस सर। तो हमारे भारत देश में आपने देखा होगा, स्पेशली बिहार हो गया, हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पर पॉलिटिशियंस हो गए या कई ऐसे लोग हो गए जो हूटर्स का यूज़ इलीगली करते हैं। हूटर्स का यूज़ करते हैं। यस सर। हालांकि ये मेरे हिसाब से, जितना मुझे पता है, ये प्रतिबंधित है, हाँ, इलीगल है। लेकिन लोग हूटर्स का यूज़ करते हैं और चौराहों से जल्दी निकलने के लिए अपने हूटर पे हाथ रख के और ट्रैफिक को क्लियर करते हुए निकलने की कोशिश करते हैं। हाँ, हाँ। तो आपका जो सिस्टम है, आपने कहा हूटर से वो डिटेक्ट करेगा, तो यहाँ पर ये कैसे होगा कि आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि ये एम्बुलेंस है, एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, या एक कॉमन व्हीकल है जिसमें इलीगली हूटर लगा हुआ है? सर, ये जब मैंने अपने पापा को सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट का दिखाया था, तो यही सेम क्वेश्चन पापा का भी था कि ये जो नेता लोग होते हैं या दबंग टाइप के कह सकते हैं, तो ये लोग भी अपने गाड़ी में हूटर्स यूज़ करते हैं। तो मैंने भी ये चीज़ सोचा कि हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। तो इस पे मैंने एक चीज़ रखी है कि जब उस वजह से जब वो लेन खोली जाएगी, ग्रीन होगा सिग्नल, तो कुछ सेकंड्स का, जब तक वो पर्टिकुलर लेन खुली रहेगी, उतने सेकंड्स की वीडियो बनेगी। तो वो वीडियो जो है वो गवर्नमेंट के जो भी साइट हमें दी जाएगी, गवर्नमेंट का जो भी मेल दिया जाएगा उस टाइम पे, ऑब्वियसली शायद डीएसपी का ही दिया जाता है, डीएसपी ट्रैफिक पुलिस का। जी जी। तो उनके मेल पे ये वीडियो चली जाएंगी,
और फिर वो लोग चेक कर सकते हैं कि वो उस लेन से इमरजेंसी व्हीकल्स निकली है, मतलब फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस या कोई पुलिस की ही गाड़ी निकली है, या फिर कोई इलीगल तरीके से हूटर्स का यूज़ करके और ट्रैफिक से बच के निकला है। मतलब आपने एक पंथ और दो काज कर दिए कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी भी अगर हो रही है ट्रैफिक सिग्नल पे तो उसकी भी रिपोर्ट पहुंचेगी, और कोई इमरजेंसी है तो उसके लिए भी जो है हमारा जो ट्रैफिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है कि जैसे ये सारी चीज़ें तो हो गई, ठीक है, तो मेरे मन में जो क्वेश्चन चल रहा था यस कि सर। आपने बताया कि जो कैमरा की रिकॉर्डिंग होगी वो एक सरकारी मेल पर या जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी वहाँ पर वो सेंड हो जाएगी। तो क्या अभी तक किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर में इस चीज़ की टेस्टिंग हुई है आपके सिस्टम की? यस सर, सबसे पहले तो मैं डीएसपी ट्रैफिक पुलिस जो हैं, मैं उनसे मिला था और उनके सामने इस चीज़ को रखा था, मैंने प्रेजेंट किया था पूरा। देन उनकी तरफ से तो ये चीज़ पास कर दी गई थी, जी। और फिर उन्होंने इसको ही टेस्टिंग के लिए मेरे को कंट्रोल रूम जो स्मार्ट सिटी है लखनऊ में, वहाँ पे भेजा था। और वहाँ पे जो एसीपी हैं ट्रैफिक पुलिस के, जी जी। उनके सामने पूरी टेस्टिंग हुई थी। और उन्होंने मतलब कह सकते हैं कि प्रोटोटाइप मॉडल पे भी टेस्ट किया था और रियल टाइम टेस्टिंग भी करी थी। रियल टाइम लखनऊ के किसी चौराहे पे भी इसे टेस्ट किया गया है? हाँ, एक चौराहा पे उन्होंने कोई पर्टिकुलर चौराहा लिया था और उस हम्म। पे टेस्ट करके चेक किया था कि वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है या नहीं है। तो वहाँ का रिस्पॉन्स क्या था और उनका फीडबैक क्या था, क्योंकि आप बहुत यंग एज में वहाँ पे पहुँचे हैं, यस तो सर। क्या उनका फीडबैक था, या वो लोग अचंभित थे कि एक युवा ने ऐसा कुछ सिस्टम बनाया है जो हमारे देश के लिए? सर फीडबैक तो बहुत पॉजिटिव था। मतलब उन्होंने कहा था कि हाँ 70% जो है ये बिल्कुल सही है, तुम्हारा जो सीएस है, कंप्यूटर साइंस, लॉजिक जो है हम्म। और कॉन्सेप्ट जो है वो सारा सब कुछ सही है। बट कुछ चीज़ें होती हैं जो ट्रैफिक पुलिस के बारे में, जो सिविल सर्विसेज के बारे में, जो उन्हीं लोगों को पता होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन चीज़ों को उन्होंने मेरे को बताया था, कुछ सीक्रेट्स होते हैं और उन चीज़ों पे उन्होंने वर्क करने के लिए बोला है। तो जब ये 70% से 90 या 95% तक पहुंच जाएगा तो उन्होंने ऐसा मेरे को मतलब प्रॉमिस दिया है कि हम इसको यूज़ करेंगे और हम इसको लगा देंगे चौराहों पर। तो जैसे कि आप एक युवा हैं और इनका जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक इनोवेटिव पहल है मेक इन इंडिया, और जो कह लीजिए आत्मनिर्भर भारत जो उन्होंने एक नारा दिया है, इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो रहा है, क्योंकि इस देश का युवा ना सिर्फ आगे बढ़ रहा है बल्कि ऐसी तकनीक लेके आ रहा है जो कि इस देश के ट्रैफिक सिस्टम की पूरी तस्वीर बदल सकता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट कि आप जो है एक ऐसे युवा बने हैं जो गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेके आए हैं, और आगे उन्होंने आपको इस प्रोजेक्ट को ले जाने के लिए बोला है। थैंक यू सो मच सर। तो अभी जैसे आपने बताया कि प्रोजेक्ट आगे जाएगा और इसमें कई और मॉडिफिकेशंस भी होंगे शायद, हाँ। तो ऐसा क्या आप उसमें जोड़ना चाहेंगे, कौन से मॉडिफिकेशंस आएंगे? मॉडिफिकेशंस जो उन्होंने मेरे को बताए वो तो मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ। मतलब उन्होंने मेरे को ऐसा बोल रखा है कि ये अपने आप ही सीक्रेट्स में रख के चलिए, इस वो चीज़ मैं को चाहूँगा करना है। कि आप ना रिवील करें, और जल्दी से जल्दी ये सिस्टम तैयार हो और हम इसे जो है आम रोडों पर भी देख पाएँ। हाँ, बट रिवील इन द सेंस कि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस जो पूरा मैंने सिस्टम बनाया है उसकी जो डेंसिटी की जो व्हीकल्स डिटेक्ट होंगे, जी। उसमें एक चीज़ उन्होंने ये कहा है कि कौन सी व्हीकल कौन सी है, मतलब कि टू व्हीलर है, थ्री व्हीलर है, हैवी व्हीकल है या एलएमजी है, लाइट मोटर व्हीकल्स जो होती हैं, तो उन चीज़ों को ये डिटेक्ट कर सकेगा। तो उस चीज़ पे मेरे को अभी वर्क करना है। प्रोसेस में स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा बस। तो आपने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। कॉलेज आपको कैसे सपोर्ट कर रहा है? कॉलेज टाइम देता है प्रोजेक्ट के लिए अलग से, या आप कॉलेज खुद भी कर रहे हैं प्रोजेक्ट को? फाइनल ईयर है तो कॉलेज की जो छुट्टी है वो थोड़ा सा जल्दी हो जाती है, और थोड़ा बहुत मैं सर से छुट्टी लेके हाफ डे वगैरह मैं उस पर काम कर लेता हूँ। बाकी रात तो पूरी रहती है हमारे पास, तो रात में मतलब मैं आप कर काफ़ी लेता हूँ। जुझारू किस्म के हैं कि आपने अगर ठान लिया है हाँ तो इसे हाँ पूरा करके रहेंगे। हाँ। चलिए, जान के बहुत अच्छा लग रहा है कि देश का युवा इतनी सही राह पर आगे बढ़ रहा है। हर्ष, आपने हमें इस सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी दी, यस सर। और ये भी बताया कि कैसे ये सिस्टम फ्यूचर में जो है ट्रैफिक जो सिस्टम है हमारा उसकी तस्वीर बदलेगा। यस सर। मैं आपसे पर्सनली जानना चाहूँगा, आपका लाइफ में एम क्या है? आप अपने आप को आने वाले समय पे कहाँ पे देखते हैं? सर लाइफ का एम, जैसे कि मेरी फील्ड है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो ऑब्वियसली मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड पे जाने का मन है। और
मन है तो फिर ऑब्वियसली सी बात है मैं जाऊँगा ज़रूर। और आप इस प्रोजेक्ट के साथ आगे कितना आगे तक आप इसे ले जाना चाहते हैं, या कितना जो है इस प्रोजेक्ट के लिए डेडिकेटेड हैं, और इस प्रोजेक्ट को कहाँ पे देखते हैं आने वाले समय में? सर आने वाले समय में तो मैं इसको एट द एंड जहाँ पे प्रोजेक्ट्स का एंड होता है मैं वहीं पे देखना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है मेरे को इस चीज़ पे थोड़ा सा और सपोर्ट करे ताकि मैं एक टीम बना पाऊँ और इस चीज़ को और आगे बढ़ा पाऊँ और इसमें मेंटेनेंस वगैरह जो भी रहेगा वो सब भी कर पाऊँ। मैं आशा करता हूँ कि आपकी आवाज़ गवर्नमेंट तक भी पहुँचेगी, और जैसे कि आपको स्मार्ट सिटी का सहयोग मिला है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द ये चीज़ें और अच्छी होंगी, और आपका जो प्रोजेक्ट है वो आगे चलकर जो है हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान साबित होगा। यस सर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस और ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से आपको कि थैंक यू आपने सो ये मच प्रोजेक्ट सर। बनाया, और जो है इस देश के युवा के लिए आप एक बहुत बड़ी प्रेरणा भी बन रहे हैं कि आपने इतनी कम उम्र में एक इतनी बड़ी समस्या का समाधान निकाला है। थैंक यू सो सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे भारत देश का युवा अगर उसे सही तकनीकी शिक्षा और सही मार्गदर्शन मिले तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। आरआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जो कि बख्शी तालाब लखनऊ में स्थित है, ऐसे कई और टैलेंट्स और जो हमारे देश के युवा हैं उन्हें सही तकनीकी शिक्षा और सही मार्गदर्शन प्रोवाइड कर रहा है। आज के इस वीडियो में इतना ही, और आने वाले वीडियो में हम और ऐसे कई टैलेंट्स को लेकर के आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। पर हर्ष, आपने एक बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया है, थैंक यू और सर। आने वाले समय में हम इसे जल्द से जल्द इंडियन सड़कों पर देखना चाहेंगे। बिल्कुल। ऑल द वेरी बेस्ट आपको आने वाले फ्यूचर के लिए और इस प्रोजेक्ट के लिए।